बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाजर के मुरब्बा की रेसिपी। अगर आप गाजर का मुरब्बा मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी गाजर मुरब्बा में बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगी और इसका जायका और कलर बिल्कुल बरकरार रहेगा। ये गाजर का मुरब्बा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत हेल्दी भी होता है। ये गाजर का मुरब्बा बहुत अच्छी चीज़ है, दिल के लिए, दिमाग के लिए, नज़र के लिए बहुत ही मुफीद है। खून की कमी को पूरा करके फौलाद बनाता है, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, कब्ज़ कुशा है, मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो फिर क्यों ना हम इसको बनाकर लंबे अरसे के लिए स्टोर कर लें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं 3 किलो गाजर का मुरब्बा बनाने लगी हूँ। गाजरों को धोकर, छील कर साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है। आप कोशिश करें कि गाजरें जो मुरब्बा के लिए लें वो फ्रेश और नरम ही लें। गाजरों को कट किस तरह से करना है ये मैं एक गाजर कट करके दिखा देती हूँ। गाजर के अगले वाले पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ज़्यादा मोटी नहीं है, और पीछे वाले हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मेरे गाजरों में कील ज़्यादा सख्त और येलो नहीं है। अगर सख्त कील वाली गाजर हो तो उसको रिमूव कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, दोनों साइड्स पे कट लगाएंगे और फिर इस तरह से ऊपर को करेंगे तो ये कील अब खुद ब खुद बाहर निकलता जाएगा। मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, दोनों साइड पर यूं कट लगाने और फिर एक साइड से प्रेस करते हुए ये देखें ऊपर को इस तरह से बड़ी आसानी से ये अंदर से साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से सारी काट के गाजरें आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने सारी अपनी गाजरें काट ली हैं। तो मैंने छोटे टुकड़ों में ही इसे काटा है। अगर आपकी गाजरें ज़रा मोटी हैं, आपने बड़े टुकड़ों में काटा है तो आपने क्या करना है, एक फोग लें, यानी ये कांटे वाले चम्मच से इस तरह से सुराख कर लें। सुराख करने का मकसद ये है कि जब गाजरें आप चाशनी के अंदर डालेंगे तो चाशनी गाजर के अंदर तक जाएगी और गाजर फीकी नहीं रहेगी, अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है, इसमें 3 लीटर पानी मैंने डाल दिया है। जितनी आपकी गाजरें होंगी पानी इस हिसाब से ही लेंगे, यानी 3 किलो हमारी गाजरें हैं और 3 किलो ही मैंने इसमें पानी लिया है। फिर 1.5 किलो मैंने चीनी इसमें डाली है। 3 किलो गाजर है तो 1.5 किलो इसमें चीनी जाएगी, यानी 1 किलो गाजर में आधा किलो चीनी जाती है। तो 7 से 8 मैंने छोटी इलायची खुशबू और अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दी है। इलायची ज़रूर शामिल करें, छोटी इलायची के बगैर मीठा तो बनता ही नहीं है, छोटी इलायची तो मीठे में मस्ट होती है। तो अब हम चीनी के मेल्ट होने तक इसको बॉयल दे देंगे और जब चाशनी को उबाल आ जाए तो इसमें अपनी गाजरें शामिल कर देंगे और अच्छे से चाशनी में मिक्स कर देंगे। इसको 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। यहाँ फ्लेम की आंच जो है वो हमने दम वाली करनी है, दम वाली आंच पर ही हमने इसको पकाना है ताकि गाजरें अंदर तक गल जाएं। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, गाजरें अभी भी तकरीबन 70% कुक हुई हैं। अभी चाशनी भी बहुत पतली है तो मैं मज़ीद इसे 20 मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि इसकी चाशनी गाढ़ी हो जाए और गाजरें भी अच्छे से गल कर ट्रांसपेरेंट सी हो जाएं। तो अब मैंने मज़ीद इसको 20 मिनट पका लिया है। मैंने चेक किया है, गाजरें हमारी बहुत अच्छी गल चुकी हैं, ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का शामिल करूँगी और 4 टेबल स्पून लेमन जूस का शामिल किया है। इन दोनों से इसका टेस्ट जो बहुत अच्छा आएगा और चीनी का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाएगा। लेमन जूस का मुरब्बा में तो बहुत मेन काम है, इसी की वजह से हमारे मुरब्बे की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और इसने हमारे मुरब्बे को फ्रेश रखना है और चाशनी को जमने नहीं देना, और ये मुरब्बा हमारा 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो सफ़ेद सिरका 4 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून कैवियर एसेंस का डाल रही हूँ, ये खुशबू के लिए। तमाम हकीम लोग जो होते हैं वो मुरब्बों में यही एसेंस इस्तेमाल करते हैं। अब इसको चेक कर लेंगे कि इसकी चाशनी जो है हल्की तार वाली बनानी है, बहुत ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी। ये देखिए, एक तार वाली इस तरह से आप चेक करें, एक तार बननी चाहिए हल्की सी। तो ये हमारा मुरब्बा जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। सुबह में माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, हेल्दी घर का बना हुआ मुरब्बा रेडी है। आजकल तो सीज़न है गाजर का और इस तरह से आप मुरब्बा बनाकर इसे पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त रेडिश कलर में जेली टाइप, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और ये मैं आपको काट के भी ये देखें चेक करवाती हूँ, बहुत ही मज़े का है ये। अगर आप एक बार खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। और ये जो बड़ा पीस है ये देखें, ये भी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ।
ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट और चाशनी इसके अंदर तक गई है। तो मैं इसको 2 डिब्बों में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कुछ मैंने प्लेट में बच्चों को अभी भी सर्व किया था, सबको बहुत ही पसंद आया है। तो आप भी इस तरह से मुरब्बा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। बस आपने ये करना है कि बंद ढक्कन वाले डब्बे में डालें, जिसमें ना पानी लगा हो। डब्बा ज़रूरी नहीं कि फैंसी टाइप का ही हो, कोई भी घर का डब्बा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख लें, इसकी चाशनी भी नहीं जमेगी और ये ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में आप इसे सहरी में खा सकते हैं, इफ्तारी में खा सकते हैं। मज़ेदार है, ग़िज़ाइयत भी है, हेल्दी भी है। देखिए, समोसे, पकोड़े और तली हुई चीज़ें तो हम बहुत खाते हैं, छोटे-बड़े बहुत शौक से खाते हैं। इस मुरब्बे को भी अपनी ग़िज़ा में ज़रूर इस्तेमाल करें, रोज़ा में गर्मी भी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप इसको बनाकर पहले स्टोर कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुँचे। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।